जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में केंद्र को नोटिस। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार के स्पेशल लीव पिटीशन पर शुक्रवार को सुनवाई की। जस्टिस सुधांशु धुलिया व जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार का पक्ष सुनने के बाद केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले में केंद्र को अगली सुनवाई तक जवाब दायर करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने तब तक राज्य सरकार के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में अपने सदस्यों को नामित न करने की स्वतंत्रता दी है। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। इससे पूर्व झारखंड सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की। उन्होंने खंडपीठ को बताया कि राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा पारित 20 सितंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी है। इसमें हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठियों का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों को मिलकर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की बात कही। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को इस तथ्य के बावजूद नियुक्त किया गया कि 6 जिलों दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ व देवघर के उपायुक्तों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाए, जिसमें साहिबगंज जिले के 2 मामलों को छोड़कर कोई भी अवैध प्रवास नहीं पाया गया है, जिसे राज्य के अधिकारियों द्वारा निपटाया जा रहा था। सुदेश महतो ने आजसू का संकल्प पत्र किया जारी, कहा अब की बार रोजगार देने वाली सरकार। जी हां, बता दें कि आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने शुक्रवार को हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली और उन्हें ठगने वाली भ्रष्ट सरकार के अब गिने हुए दिन बचे हैं। 5 साल में सबसे अधिक चले गए युवा उनकी प्राथमिकता में है। अब की बार रोजगार देने वाली सरकार होगी, नौजवानों का भविष्य संवारने वाली सरकार होगी, युवा सरकार, सबको रोजगार उनका संकल्प है। प्रेस वार्ता में पार्टी के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष सह गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, प्रधान महासचिव रामचंद्र सहित महासचिव लंबोदर महतो, मुख्य प्रवक्ता देवशरण भगत, संगठन सचिव एस अली मुख्य रूप से उपस्थित थे। सुदेश कुमार महतो ने कहा कि अच्छे पाठ्यक्रम और शिक्षक नहीं उपलब्ध कराना, परीक्षा सही से नहीं होना, घोटाले और पेपर लीक होना सरकार की विफलता का मुख्य कारण है। खाली पदों को भरने के साथ रोजगार के नए अवसरों का सृजन उनकी प्राथमिकता है। शिक्षित युवाओं को इंटर्नशिप योजना से जोड़ा जाएगा। इस योजना के अंतर्गत उन्हें 6,000 से 25,000 रुपये तक की इंटर्नशिप राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बेरोजगारों का दंश झेल रहे शिक्षित युवाओं को निर्मल महतो युवा निर्माण योजना के तहत सालाना 30,000 रुपये दिए जाएंगे। आजसू पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि प्रमाण पत्रों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर से निजात दिलाते हुए होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी। विभिन्न समाज एवं वर्गों के बेहतर प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा सीटों की संख्या में वृद्धि और विधान परिषद का गठन किया जाएगा। हर परिवार की हर साल 1,26,000 रुपये की आमदनी सुनिश्चित की जाएगी। बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जेएमएम के आरोपों पर रखा अपना पक्ष। जी हां, बता दें कि 13 और 20 नवंबर को झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों को लेकर झारखंड में राजनीतिक गरमाई हुई है। इस बीच सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार और 2 आईपीएस अधिकारियों को हटाने के लिए चुनाव आयोग का पत्र लिखा था। बता दें कि झामुमो ने सभी पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का गंभीर आरोप लगाया था। वहीं इन आरोपों पर अब के रवि कुमार का बयान सामने आया है। रवि कुमार ने बात करते हुए अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि झामुमो ने ऐसा कोई सबूत चुनाव आयोग को नहीं दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेएमएम 27 अक्टूबर को चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। अपने पत्र में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार और 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को हटाने की मांग की थी। इस बाबत जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान भी सामने आया था। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि गिरिडीह पुलिस ने आज एक वाहन को रोका, जिसमें मंडल मुर्मू और कुछ अन्य लोग थे। मंडल मुर्मू झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक प्रस्तावक हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार और 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए गिरिडीह प्रशासन पर वाहन को छोड़ने का अनुचित दबाव डाला। बालूमाथ में 10 नवंबर को कल्पना सोरेन और तेजस्वी यादव की चुनावी सभा। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी क्रम में सीएम सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने लातेहार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुंदरी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं 10 नवंबर को बालूमाथ के हाई स्कूल मैदान में गांडे विधायक सह सीएम की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन भी जनसभा करेंगी। इस दौरान राजद व नेता प्रतिपक्ष सह बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। दोनों नेता इंडिया गठबंधन से झामुमो प्रत्याशी सह विधायक सह राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। जेएमएम के जिला संयुक्त सचिव मोहम्मद इमरान व युवा राजद के जिला अध्यक्ष दीपक यादव ने संयुक्त रूप से बताया कि मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को लातेहार विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी बैजनाथ राम के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। वहीं रविवार को बालूमाथ में कल्पना मुर्मू सोरेन व राजद नेता तेजस्वी यादव का कार्यक्रम है। यह ऐतिहासिक चुनावी सभा होगी, जहां हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचकर तेजस्वी यादव व कल्पना मुर्मू सोरेन को सुनेंगे। कहा कि इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पुनः झारखंड में सरकार बनाकर पुराने मिथक को तोड़ेगी। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। सीएम हेमंत ने बाबूलाल को घेरा, कहा कि पिछड़ों का आरक्षण घटाकर गद्दारी की। जी हां, बता दें कि झारखंड में अब बयानों के तीर चलने और तेज हो गए हैं। दरअसल एक से बढ़कर एक बयानों का तीर चले रहे हैं। अब आरक्षण के मुद्दे पर सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को घेरा है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राज्य में पिछड़ों का आरक्षण 27% से घटाकर 14% उनके हकों के साथ गद्दारी की। उनके विश्वास का गला घोटा। जब हमने पिछड़ों का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया, आदिवासियों का आरक्षण 28% तक बढ़ाया, दलितों का आरक्षण 12% तक बढ़ाया, लेकिन इसका सबसे ज्यादा विरोध भाजपा ने किया। सीएम ने एक अन्य पोस्ट में लिखा है कि झारखंड में सबसे ज्यादा समय तक भाजपा ने राज किया, पर हमेशा सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के हितों को पोषित किया। हमने हर एक झारखंडी के हितों को आगे रखकर कार्य किया है और आने वाले समय में पिछले 100 दिनों वाले कार्य की गति से भी तेज दोगुनी गति से कार्य करेंगे। 38 लाख से अधिक झारखंडी परिवारों का बिजली बिल जीरो आना शुरू है। एसी चलाइए, फ्रिज चलाइए या कोई उपकरण, अबुआ सरकार के रहते बिजली बिल रहेगी शून्य, मतलब जीरो हमेशा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिमडेगा पुलिस पर बरसे, बोले गोली चलाकर हमें डराया जा रहा। जी हां, बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर चुनाव आयोग को निशाना पर लिया है। सीएम सोरेन ने झारखंड में चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों से पुलिस बुलाने और सिमडेगा में पुलिस फोर्स द्वारा शहर में फायरिंग करने का लेकर निशाना साधा है। साथ ही सीएम सोरेन ने ईडी और सीबीआई के एक्शन पर भी सवाल उठाए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों से पुलिस बुलाई जा रही है, वहीं लोगों को डराने के लिए सिमडेगा में पुलिस फोर्स द्वारा शहर में फायरिंग की गई। ईडी और सीबीआई के एक्शन और झारखंड में विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव की घोषणा पर भी सीएम ने चुनाव आयोग को घेरा। झारखंड में ऐसी क्या आपदा आ गई थी कि अबुआ सरकार को 5 साल भी पूरे नहीं करने दिया गया चुनाव आयोग द्वारा। सीएम सोरेन ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में चुनाव कराने के लिए अलग अलग राज्यों में पुलिस बुलाई जा रही है, वहीं चुनाव आयोग द्वारा भेजी गई पुलिस फोर्स द्वारा देर रात अपने कैंप से निकलकर शहर में गोलियां चलाने के मामले को लेकर भी सीएम सोरेन ने चुनाव आयोग को घेरा है।